अचानक से हमें पता चलता है कि दुल्हन जो है वो आ चुकी है और दुल्हन को लेके सारे बाराती जो है ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं। एक्चुअली कुछ एक लोग आ रहे थे पहले, जैसे हम हमारी फैमिली, बाकी कुछ एक लोग आ रहे थे जो इमीडिएट वाले थे। बाकी सारे आ रहे थे बाराती दुल्हन के साथ में। तो हमने तो करना था दुल्हन का स्वागत, इसलिए हम पहले आ रहे थे। और यहाँ पे जैसे ही हमें पता चलता है कि दुल्हन आने वाली है, तो आप देख ही पा रहे हो कितना एक्साइटमेंट है सब में कि हम कितने अच्छे से वेलकम करें दुल्हन का। एंड सबसे आगे जो है वो जो दुल्हन के रूप में 3 लेडीज़ खड़ी हैं, रेड मरून, वो सारी मेरी 3 भाभियां हैं। एंड इस टाइम पे दुल्हन को उतारा जा रहा था, तो कुछ रस्में होती हैं जो कंप्लीट करनी होती हैं। एंड सबसे बड़ी बात थी कि आगे जो थे बच्चे खड़े थे और वो थी सालियाँ, और उनको लेने थे लाड। हमारे यहाँ पे लाड कहते हैं हिमाचल में। जब भी दुल्हन एंट्री मारती है, जैसे कि दूल्हे के घर में होता है, तो सालियाँ आगे अंदर आने नहीं देती, जूता छुपाई करती हैं, या फिर आगे जब एंट्री मारते हैं उस टाइम भी लाड लिया जाता है सालियों के द्वारा। वैसे ही जब दुल्हन घर में आती है तो दोबारा से लाड लिया जाता है। तो वो तैयारी चल रही थी दुल्हन को उतारने की। तो इस टाइम पे दुल्हन के साथ में कुछ एक सहेलियाँ भी जाती हैं। हिमाचल का ये ट्रेडिशन है कि जब शादी होती है तो हमारे यहाँ पे इसको कहते हैं हिमाचली भाषा में लाधड़ू। मतलब आपके जो दुल्हन होगी उसके साथ में कुछ एक उसकी फ्रेंड्स या उसकी सिस्टर वो साथ में जाएंगी। तो भाभी सारे लोग इस साइड आ चुके थे और अब रिबन काटना था। अब हम दुल्हन को धीरे धीरे ला रहे थे और सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। दुल्हन के साथ में उसकी आई थिंक फ्रेंड्स थी या शायद बहन थी, आई डोंट नो, बट कोई साथ में आई थी जो उनको असिस्ट कर रही थी दुल्हन को। और उसके बाद आप देख ही पा रहे हो। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डोली, तो ये वो डोली है जिसमें हम दूल्हे को साथ में लेके गए थे। और फिर उसके बाद दुल्हन को लाया जाता है एंट्री करवाने के लिए। और यहाँ पे जितने भी मेरी भतीजी हैं छोटी छोटी, वो मिठाई खिला रही थी और एंट्री के लिए सारे खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद बारी थी शगन की, क्योंकि अब तो सालियाँ देने ही नहीं वाली थी कि आप एंट्री दो। तो इसलिए यहाँ पे खड़ी हुई थी सारी ननद्स और इनका यहाँ पे अपना नेगोशिएशन चल रहा था। फिलहाल तो अभी टीका लग रहा था और उसके बाद फिर इनका प्रोसेस चालू होगा। अब ये पूरा इनका वेलकम हो चुका है। अब बारी थी इनके अगले प्रोसेस की, वो था इनका नेगोशिएशन की। भाभी ऐसे नहीं आने देंगे, पहले आपको कुछ शगन देना पड़ेगा, इनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे वही बातें चल रही हैं कि कैसे कौन क्या करेगा। मेरी जो भतीजियाँ खड़ी थी वो कह रही थी कि हम ऐसे नहीं मांगेंगे। इनका जो लाख का अमाउंट था वो डिफरेंट था और जो आगे से प्रपोजल दिया जा रहा था वो डिफरेंट था। अब आपको पता ही है, उस साइड से और इस साइड से पूरा नेगोशिएशन चल रहा था। फिलहाल पूरी अभी बैटल जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई। अभी पूरे अच्छे से कोशिश की जा रही थी कि जितना शगन मांगा है उतना ही दो। हाँ, थोड़ा बहुत कम हो सकता है बट उससे कम नहीं। तो इस तरह से नेगोशिएशन आप देख ही पा रहे हो कैसे चल रहा है। तो जोरों शोरों से चल रहा था नेगोशिएशन। मैं, जितेंद्र और वर्षु थे पीछे। जो भैया हैं वो सबसे साइड वाले जो हैं, आपके जो राइट साइड में हैं, तो वो भैया हैं टाई वाले। और वो मतलब दुल्हन के ससुर हैं, वो बहुत चिल हैं, बहुत कूल थे। तो कूल ससुर नो। सो उन्होंने बड़ा हेल्प किया अपनी बहू को एंट्री दिलाने में। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरी भतीजियाँ थी वो किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थी कि नहीं नहीं, हमारा शगुन बनता है और हमें चाहिए। तो बड़ी दीदी भी पीछे से सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से इनकी नोक झोंक चल रही थी। और ये जो शादी का मोमेंट होता है ना, ये वाला
कि बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि सबकी नज़रें होती हैं दूल्हा दुल्हन पे, और जो आगे नेगोशिएशन करने वाले होते हैं, जो उसके साथ में जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो जो सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो ये जो मोमेंट्स हैं ये शादी के बहुत अनमोल मोमेंट्स हैं। एंड उसके बाद अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है कि नहीं नहीं, हम इस पे नहीं फाइनल करेंगे। बट जैसे तैसे करके ये चीज़ें काफ़ी देर बाद जो हैं वो सॉर्ट होना शुरू हो गई थी। अब एंड में आ चुका था हमारा नेगोशिएशन। तो फिर उसके बाद दूल्हा भी देख रहा है कि कब जैसे चीज़ें ठीक होंगी और कब जैसे एंट्री होगी मेरी ब्राइड की। एंड देन उसके बाद ससुर ने कुछ किया और थोड़ा सा उनका हेल्प की, और उसके बाद जो है नेगोशिएशन जो था वो पूरा बंद हो गया। और जो भतीजियाँ थी वो भी रेडी हो गई, और उसके बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, वैसे तो हम सेटिस्फाई हैं नहीं, बट चलो ठीक है, हम मान जाते हैं, कोई बात नहीं, हम अपनी प्यारी भाभी को अंदर एंट्री दे देते हैं। और उसके बाद ससुर जो थे साइड में आप देख पा रहे हो, वो साइड में पैसे निकाल रहे हैं कि चलो अपनी बहू की थोड़ा सपोर्ट कर लें। एंड फाइनली जो एंट्री थी वो हो रही थी, इन्होंने स्नो स्प्रे किया, वो शायद स्नो स्प्रे अच्छा नहीं था, वो पूरा उसकी फ्रिल्स बन गई। एंड दिस इज़ हाउ ये पूरी मैरिज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसके बाद एंट्री के बाद सारे बहुत खुश थे एंड उनका डांस चालू हो जाता है। कल बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आएंगी, तो आप बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।